हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग दिखते हैं कि जब जोवेक अपने आप को शूट कर लेता है तब यह दिखने के बाद यूरी काफी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वह अचानक से हंसने लगती है और वो उसके पास जाती है। इसके बाद वो अपने ही नाखून से अपने हाथ पे हल्का खरोच करके अपने ही ब्लड को जोवेक को पिला देती है। अब जोवेक यह ब्लड पीने के बाद अचानक से जिंदा हो जाता है और वो एक वैम्पायर बन चुका है, जिसके बाद वो पूरी तरह से यूरी के बस में चला जाता है। तभी यूरी एक शीशे के कप में काफी सारी ब्लड लेके आती है और वह जोवेक को पीने के लिए देती है। जब जोवेक उस ब्लड को पीता है तभी अचानक से उसे उल्टी आने लगती है। तब यूरी उससे कहती है कि अभी शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ब्लड पीने की आदत पड़ जाएगी। और साथ में उसे ये भी कहती है कि उसे अभी के अभी जाकर अपने टीम को मारना होगा। और साथ में उसे जिन का पता भी बताती है और उसे कहती है कि उसे जाके अभी के अभी मार दो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जोवेक जिन के पास पहुंचता है जहाँ पे जिन कुर्सी से बंधी होती है। तब जोवेक जिन की रस्सियां खोलता है और उसे कहता है कि अब वो एक वैम्पायर बन चुका है और उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर वह जिन को बचाना चाहता है तो उसे यून को मारना होगा, और वह यून को मारने के लिए जा रहा है। तभी जीन उसे कहती है कि अगर उसके पास यही लास्ट ऑप्शन है तो वह यून को खुद मारेगी। इसके बाद जोवेक यून को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि कंपनी के लोगों ने जिन को अगवा कर लिया है और उसे कंपनी के बेसमेंट में बांध के रखा हुआ है और वो उसे नहीं बचा सकता। जिसके बाद यून हांसो को पुलिस को लेकर उस कंपनी में पहुंचने के लिए कहता है और वो वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यून उस कंपनी में पहुंच चुका है और वहां के गुंडों से लड़ने लगता है। वही दूसरी जब हान से पुलिस को लेकर कंपनी के स्टोर रूम में पहुंचता है, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचते हैं तभी उससे पहले ही वो स्टोर रूम ब्लास्ट कर जाता है। वही यून जिन के पास पहुंच चुका है और वो उसकी रस्सियां को खोलता है और वो सभी वहां से भागने लगते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। जिसके बाद वे सभी लिफ्ट से नीचे उतरते हैं तभी वहां पर जोवेक होता है और वे लोग वहां कार में बैठ के वहां से भाग जाते हैं। कार जंगल में पहुंचने के बाद जिन कार को रोक देती है और वो उतर के वहां से जाने लगती है। यून उसके पीछे जाता है और वो उससे वहां से जाने का कारण पूछता है। तभी अचानक से जिन गन निकालती है और वो उससे सॉरी बोल के उसके ऊपर शूट कर देती है। जिसके बाद यून वहीं पे गिर जाता है। तब जिन कार में चली जाती है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कार अचानक से ब्लास्ट कर जाता है और यह देखने के बाद यून काफी जोर जोर से चिल्लाता है और वह चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता है। जब यून को होश आता है तब वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। तब हान से उसे बताता है कि उस रात उसे कोई भी नहीं मिला और वह रोड के बीचों बीच शूट करके गिरा हुआ था। जिसके बाद उसे हान से हॉस्पिटल में लेके चला आया। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पे यून समंदर के किनारे बैठा हुआ है और वहाँ पे हान से उससे कहता है कि वे दोनों मिलकर जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढ लेंगे। और इतना कहने के बाद हान से वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी यून फिर से प्लानिंग बनाता है और वो उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचता है जहाँ पे पहले से ही जोवेक उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी जोवेक उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वह जीन और जोवेक का पीछा छोड़ दे, नहीं तो उसे फिर से यून को मारना होगा। और इतना कहने के बाद जोवेक वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब यून सीढ़ी से नीचे उतरता है तभी हान से उससे पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन यून कुछ भी नहीं बताता है। तभी वहाँ पर सुनके जूस लेके आती है, लेकिन वहाँ से यून चुपचाप निकल जाता है और हान से भी छत पे चला जाता है। और यह देखने के बाद सुनके वो काफी गुस्सा आता है। तब वो जूस लेकर लिसा के पास जाती है और उसे कहती है कि कोई भी उसे यहाँ पे परवाह नहीं करता। तभी लिसा उसे बताती है कि वे दोनों सुन के काफी ज्यादा परवाह करते हैं, लेकिन वे दोनों दिखाते नहीं है क्योंकि वे दोनों इन दिनों किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं। तभी सुनगी उसे पूछती है कि वो किसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन लिसा उसे बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वही दूसरी तरफ हम लोग जोवेक को देखते हैं जो कि यूरी के पास पहुंचा हुआ है। तब यूरी उससे कहती है कि अगर वह आज शाम तक वापस नहीं लौटी तो वह सभी लोगों को मार दे। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। हम लोग यून और हांसे को देखते हैं जहाँ पे वे दोनों काफी ज्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं। वहाँ पे यूरी चली आती है और वो उसे कहती है कि उसे उन दोनों से बातें करना है। जिसके बाद यूरी हांसे और यून को बताती है कि उसके पास जो उस कंपनी का एंटीवायरस पिन ड्राइव में है वो उसे मांगने आई है। अगर वो उसे दे देता है तो वह जिन का पता यून को बता देगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो अपनी कार के पास जाती है तभी उसे सुन के देख लेती है और सुन के को याद चला आता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे अपने भाई के बारे में कहा था। जिसके बाद वो उसका पीछा भी करती है, लेकिन तब तक सुन के निकल चुकी होती है। उनके अपने घर के अंदर जाती है और वो उन दोनों से पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आई थी। तभी यून उसे झूठ बोल देता है कि वो उसकी न्यू क्लाइंट है और वो उससे
और वह उससे एक पेन ड्राइव को खोजने के लिए आई थी जिसके अंदर एंटीवायरस है। वही दूसरी तरफ हम लोग यूरी को देखते हैं जो कि रात को एक नदी के किनारे कार में बैठी हुई है और उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, किस प्रकार से वह ग्वांग के साथ रहती थी। तभी वहाँ पर यून चला आता है और वह उसे वह पेन ड्राइव दे देता है और वह जीन का पता पूछता है। तब यूरी उसे एक कार्ड देती है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है। इसके बाद यून वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूरी किसी को कॉल करती है, लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि वहाँ पे उस कंपनी का सीईओ आता है। जिसके बाद यूरी उसे उस पेन ड्राइव दे देती है और उसे कहती है कि सभी वायरस इसके अंदर है। लेकिन जब उसका ड्राइवर उस वायरस को चेक करता है तभी उसके अंदर कोई भी फाइल नहीं होती है। उस सीईओ को गुस्सा चला आता है, जिसके बाद वो यूरी को गर्दन पकड़ लेता है और वह उससे पूछता है कि एंटीवायरस कहाँ पर है। तभी उसका ड्राइवर उसे बताता है कि कोई उसकी कंपनी में घुस गया है और वहाँ पे उन सभी बॉडीगार्ड को मार रहा है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे और कोई नहीं यून है जो कि जीन की तलाश में उसके अंदर घुसा हुआ है और वो वहाँ के बॉडीगार्ड्स को मार रहा है। और उसके बाद वो वहाँ पे सबसे ऊपर वाले फ्लैट में पहुँचता है जहाँ पे जीन होती है। लेकिन तभी हम लोग को हांसी और सुनगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वे लोग यून को ट्रैक कर रहे हैं ताकि यून को कोई खतरा नहीं हो। लेकिन तभी सुनगे हांसी को बताती है कि उसने उस एंटीवायरस पिन को वो एक्सचेंज कर दिया था क्योंकि उसे यूरी से अपने भाई के बारे में सब कुछ पता करना था। अब यह सुनने के बाद हांसी को काफी उसके ऊपर गुस्सा आता है कि उसने खुद को बहुत बड़ी खतरे में डाल ली है और हांसी पूरी तरह से बौखला जाता है और वो उसे कहता है कि वो यून के पास से उस बिल्डिंग में जा रहा है और उसे यहीं पे इंतजार करने के लिए कहता है। और तभी हम लोग यून को देखते हैं जो कि उस अपार्टमेंट में पहुंच चुका है जहाँ पे जीन होती है। उसके बाद वो जीन के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। तभी जीन अचानक से यून को सॉरी बोलती है और उसके ऊपर एक पेन से अटैक करती है। इसके बाद यून को हल्का सा खरोच आता है, लेकिन वो खरोच अचानक से भर जाता है और उसकी आंखें चमक जाती है। अभी यून उसे बताता है कि वो भी अब एक वैम्पायर बन चुका है क्योंकि उसके अंदर वैम्पायर का खून है और जीन को जो से डरने की जरूरत नहीं है, यून उसके साथ है। जिसके बाद यून उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बैग वहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन वहाँ पर उस कमरे में कोई भी नहीं होता है। अब इधर यून जीन को एक बहुत पुराने खंडर वाले घर में लेके जाता है जहाँ पे वो उसे कंबल उड़ाकर घर के अंदर लेके जाता है और उसे वहीं पे रहने के लिए कहता है और वो उस जगह को काफी अच्छी तरह से घेरने लगता है। वही हम लोग हांसी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में पहुंच चुका है, लेकिन जब वो बिल्डिंग के अंदर जाता है वो वहाँ पर जो बैग और उसे गुंडे को देखता है। तब हांसे कहता है कि तुम सच में जिंदा हो। तभी जो बैग कहता है कि वह यून को ढूंढ रहा है और उसके बाद वो अपने गुंडों को हांसे को पकड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 11 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।